अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को यह आदेश दिया और चैलेंज किया है कि अगर वो हमारी शर्तें मान लेता है, जो भी डील है उस पे वो राज़ी हो जाता है, तो अमेरिका की सेना ईरान पर कोई हमला नहीं करने वाली है और उनकी सेना वहाँ से अरब सागर से वापस चली जाएगी। यह मानते हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है अमेरिका की शर्तें, तो अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान में क्या क्या होने वाले, कौन कौन सी घटनाएं मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में घटने वाली हैं और कौन सा वहाँ परिवर्तन हो सकता है भविष्य में। अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के धरती पर, तो वो ईरानियन के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको निशाना बनाएगा, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स है और आर्मी के जो बेस है, एयरफोर्स के बेस हैं, नेवी के बेस हैं, अमेरिका उनको हमला में बनाएगा। क्योंकि अमेरिकी नौसेना, वायुसेना काफ़ी मजबूत है ईरान कंपेयर में, लेकिन ईरान भी कहीं अपनी धरती पे ज़रूर मजबूत साबित हुआ, क्योंकि उसने बहुत प्रकार के अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, साथ में बहुत से ड्रोन जो कि लाइटिंग मुनिशंस हैं, वो अमेरिका पे फायर कर सकता है और बल्क में फायर कर सकता है, जिससे अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। फिर भी अमेरिका एक सुपर पावर है और अपनी लड़ाई वो लड़ेगा। और मान लीजिए कि वहाँ के जो अयतुल्ला खमैनी है, मुख्य शासक हैं, वो वहाँ ईरान छोड़ के भाग जाते हैं और वो शायद रूस में जाके शरण लेते हैं, तो ईरान में आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने वाला है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका यह चाहेगा कि ईरान में उसके समर्थन की कोई सरकार का पिट्ठू बैठे और उसके लिए कार्य करे, और भविष्य में वो उस वहाँ पे लोकतंत्र भी बनाने का प्रयास करेगा, संविधान की सरकार बनाने का प्रयास करेगा, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ कोई देश खड़ा ना हो पाए और उनकी बातें लोकतांत्रिक तरीके से मानती रहे। और दुनिया भर की कंपनियाँ जो कि ईरान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और भी बहुत सारी चीज़ों से वहाँ पे एंट्री हो और वो ओपन क्लोज इकॉनमी से ओपन इकॉनमी में तब्दील हो जाए। और अमेरिका चाहेगा कि एलपीजी मॉडल वहाँ पे लागू हो, ताकि दुनिया भर की जो उसके देश की कंपनियाँ हैं उसका रास्ता क्लियर हो और वो वहाँ पे जाएं और बहुत बड़े पैमाने में वहाँ के गैस तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें और प्रोडक्शन करें। क्योंकि अमेरिका की निगाहें सिर्फ सबसे ज़्यादा ईरान पे न्यूक्लियर के अलावा वहाँ के नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पे लगी हुई हैं, वहाँ की रिफाइनरी पे लगी हुई हैं कि अमेरिकन कंपनियों का वहाँ पहुँचना चाहिए और वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना चाहिए, ताकि ईरान के पेट्रोलियम का लंबे मात्रा में दोहन हो और अमेरिका को जो जिस पेट्रोलियम की आवश्यकता है वो निकाल के अपने देश में ले जाए। अगर ईरान के पेट्रोलियम स्रोतों पर अगर अमेरिका कब्जा करता है तो उसके डॉलर में भी बूम आएगा और काफ़ी लंबा छलांग भी लगा सकता है, तो डॉलर मजबूत स्थिति में पहुँच जाएगा। ईरान में सत्ता उखड़ने से, अयतुल्ला खमैनी जाने से वहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन आएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अधिकतर देश तानाशाही सत्ता है, खासकर सऊदी अरब में भी देखेंगे, तेहरान, कतर में देखेंगे, और जो भी सीमाएं ईरान से लगती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर हलचल होने वाली है, क्योंकि उन्हीं सारे देशों में अमेरिका का सैन्य बेस है। अगर ईरान हमला करता है तो उन्हीं सारे सैन्य बेसों को निशाना बनाएगा, जो सऊदी अरब, कतर और यूएई और जॉर्डन में उसने बना रखे हैं। यहाँ तक कि तुर्की की भी सीमा ईरान से लगती है और तुर्की को भी खतरा ज़रूर होगा, क्योंकि उसको डर है कि ईरान में कहीं तख्ता पलट के साथ साथ वहाँ पे सिविल वार न हो जाए। अगर सिविल वार हो गया तो उसका धुआं उसके देश तक भी पहुँचेगा। उस क्षेत्र में इराक पहले ही अस्थिर हो चुका है, क्योंकि इराक में जब अमेरिका ने हमला किया था सन 2001 में 2 में, तो उसी समय अस्थिर हो गया। अब तक वो सेटलमेंट नहीं कर पाया, अपने आप को वो बना नहीं पाया है। अगर ईरान में भी इस प्रकार घटनाएं होंगी तो मिडिल ईस्ट में बहुत ही तगड़ा प्रलय आने वाला है।